माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँ। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नर्मदा ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पूर्वी जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नर्मदा खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। पूर्वी जी ने फोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनु, सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनु का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनु की सुन ली और उसकी ननंद का फोन आया। ननंद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पूर्वी जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। नर्मदा ने फोन अपनी सास के पास दिया। पूर्वी जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए नर्मदा अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नर्मदा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिनों पहले अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी, वहाँ आपकी बहू अनु की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनु को साल में एक ही बार अपने मायके जाने का मौका मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनु को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाए तो मैं नर्मदा को आपके पास भेज दूंगी। पूर्वी जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनु कुछ दिनों के लिए नर्मदा नहीं आने वाली, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनु का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनु अपने मायके गई और इस बार 1 2 3 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनु के आने के बाद नर्मदा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नर्मदा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनु के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनु अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या
काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पूर्वी जीभ अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास और बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।